नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम मारक भाव क्या होता है, मार्केस क्या होता है, इसके अलावा प्रबल मार्केस क्या होता है, कोई ग्रह प्रबल मार्केस कब बनता है, इसे समझेंगे। मार्केस से जुड़े हुए 8 नियमों पर हम आज के वीडियो में विचार करने वाले हैं। इनके माध्यम से आप आसान और सरल तरीके से अपनी कुंडली में मारक ग्रह को पहचान पाएंगे और इसके पश्चात उनके उपाय भी आप कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, मारक भाव को समझने के लिए सबसे पहले हमें आयु भाव पर विचार करना होगा, यानी कुंडली के अष्टम भाव पर। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव से हम आयु का विचार भी करते हैं, मृत्यु का विचार भी करते हैं। इसके अलावा कुंडली का तीसरा भाव, इसे पराक्रम भाव के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हम भाई बहनों का विचार भी करते हैं, व्यक्ति के साहस का विचार भी हम करते हैं। अब देखिए, जो भाव व्यक्ति की आयु का क्षरण कर दे, यानी व्यक्ति की आयु का व्यय कर दे, वह मारक भाव कहलाता है। तो कुंडली के 8वें भाव का व्यय कुंडली का 7वां भाव करता है। क्योंकि देखिए, यदि आप आयु भाव यानी अष्टम भाव से गिने तो कुंडली का 7वां भाव 12वें भाव पर आता है, यानी अष्टम का 12वां कुंडली का 7वां भाव आता है। तो ये आयु का व्यय कर रहा है, इसलिए मारक भाव हुआ। अब भावत भावम नियम होता है एक, उसके अनुसार यदि आप देखें अष्टम से अष्टम तो कुंडली का पराक्रम भाव आता है। यहाँ से हम पराक्रम का विचार तो करते ही, आयु का विचार भी हम करेंगे भावत भावम नियम के अनुसार। और जो आयु का व्यय करे, यानी पराक्रम भाव को यदि आप आयु भाव माने तो यहाँ से 12वां घर जो है कुंडली का दूसरा घर आता है। ठीक है, तो ये भी मारक भाव हुआ, यानी कुंडली का दूसरा भाव और कुंडली का 7वां भाव मारक भाव कहलाएगा। ठीक है, फिर से सुनिए, कुंडली का 7वां भाव और कुंडली का दूसरा भाव मारक भाव कहलाएगा। क्योंकि देखिए, ये व्यक्ति की आयु का व्यय करते हैं, इसके कारण ये मारक भाव कहलाएंगे। कुंडली के दूसरे भाव और कुंडली के 7वें भाव में राशि का जो अंक लिखा होगा, देख लीजिए आपकी कुंडली में दूसरे और 7वें भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी को मार्केस कहा जाता है। अब मार्केस का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति का जीवन ही ले लेगा। मार्केस का तात्पर्य ये है कि जब भी इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आएगी तब जातक को कष्ट का अनुभव होगा, यानी किसी न प्रकार का शारीरिक अथवा आर्थिक कष्ट जीवन में बना रहेगा। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा कष्ट रहेगा, मानसिक कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, आर्थिक कष्ट हो सकता है। ठीक है, कोई ना कोई संकट जीवन के पर बना रह सकता है, यानी आर्थिक रूप में हो सकता है, मानसिक रूप में हो सकता है या शारीरिक रूप में हो सकता है। तो मार्केश, अब देखिए, अब कई लोगों के प्रश्न यहाँ पर हो सकते हैं कि कुंडली का दूसरा भाव धन भाव भी है। देखिए, बिल्कुल धन भाव है। जब इनकी दशांतर दशा आएगी तो जातक को धन लाभ होगा। अब किस प्रकार से होगा, इस पर अभी हम नियमों पर चर्चा करेंगे, तब आसानी से समझ में ये बात आपको आ सकती है। ठीक है, अब कुंडली का 7वां भाव एक केंद्र का घर भी है। ठीक है, जहाँ से हम दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, साझेदारी का विचार करते हैं, तो बिल्कुल है, उस पर अभी हम विचार नहीं कर रहे हैं। हम विचार कर रहे हैं मारक भाव और मार्केस पर। ठीक है, तो दूसरे भाव और 7वें भाव की जब दशा या अंतरदशा, यानी इनके स्वामियों की दशा अंतरदशा आएगी तो जातक को जीवन में कष्ट का अनुभव होता है। तो यही कहने का मतलब ये है कि कष्टदायक होती हैं, शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक। मित्रों, मारक भाव और मार्केस से जुड़े हुए कुछ नियमों पर हम विचार कर लेते हैं। इसके पश्चात प्रबल मार्केस को भी समझेंगे और फिर उपायों पर भी हम विचार करेंगे। देखिए, मारक भाव और मार्केस के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। अब नियम ये बनाए हुए हमारे द्वारा केवल, ठीक है, तो इनसे क्या है, हम आसानी से समझ पाएंगे कि जो मार्केस है वह हमें कितना कष्ट देगा अथवा नहीं देगा। देखिए, पहली कंडीशन ये है कि मारक भाव का स्वामी यानी मार्केस, यानी दूसरा का हो या फिर 7वें का हो, तो इनमें जो भी लग्नेश का मित्र होगा, फिर से सुनिए, जो भी मार्केस लग्नेश का मित्र होगा उसकी दशा अंतरदशा में ज़्यादा कष्ट नहीं मिलते। ठीक है, और जो ग्रह लग्नेश का मित्र नहीं होगा उसकी दशा अंतरदशा में जातक को अधिक कष्ट मिल सकते हैं, इसकी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल रूप से चेक करिए कि इनकी दशा अंतरदशा आपके लिए कष्ट प्रदायक है अथवा नहीं। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि मार्केस पर या मारक भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं, या लग्नेश के मित्र ग्रहों की दृष्टि है या नहीं। लग्नेश के मित्र ग्रहों की दृष्टि है या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि मार्केस अथवा मारक भाव पर है तो इनकी दशा अंतरदशा सामान्य प्रकार की कष्ट प्रदायक होती है, यानी ज़्यादा कष्ट प्रदान नहीं करती। इसके अलावा मान लीजिए कि द्वितीयेश या सप्तमेश यानी कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी यानी द्वितीयेश, और इसके अलावा सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश यदि शनि ग्रह बन रहा है, ठीक है, या फिर मंगल या सूर्य ग्रह हो। शनि विशेष रूप से ज़्यादा कष्ट प्रदायक होता है, यदि शनि मार्केश बनता है तो शनि की दशांतर दशा में अधिक कष्ट देता है। इसके अलावा फिर उससे कम सूर्य और फिर मंगल। ठीक है, तो ये कम कष्ट प्रदायक होते हैं शनि की अपेक्षा, लेकिन कष्ट प्रदायक शनि भी होते हैं, मंगल भी होते हैं और सूर्य भी होते हैं। आइए अब अगले नियम को जानते हैं। देखिए, यदि दूसरे भाव का स्वामी
और 7वें भाव का स्वामी गुरु ग्रह या शुक्र ग्रह बनते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। तो इनकी दशा या अंतर्दशा शनि, सूर्य या मंगल की अपेक्षा कम कष्टप्रदायक होती है। अगले रूल पर विचार करते हैं। देखिए, धनेश सप्तमेश यदि दोनों लग्नेश के मित्र बन जाएं तो सीधी सी बात है कम कष्टप्रदायक होगी। लेकिन यदि ये शत्रु बन जाए तो क्या होगा? शत्रु, यदि लग्नेश के शत्रु बन जाते हैं धनेश या सप्तमेश और मार्केश बनते हैं, तब इनकी दशा अंतर्दशा कष्टप्रदायक होती है। मित्रों, मार्केश की दशा में मार्केश की ही अंतर्दशा हो तो ज़्यादा कष्टप्रदायक होती है। मान लीजिए कि द्वितीयेश की दशा में सप्तमेश की अंतर्दशा आ जाए तो अधिक कष्टप्रदायक होगी। उसी प्रकार सप्तमेश की दशा में द्वितीयेश की अंतर्दशा आ जाए तो अधिक कष्टप्रदायक होती है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि यदि मार्केश में मार्केश का अंतर चल ही रहा है तो आपको शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह का ध्यान भी रखना होगा। यदि अशुभ ग्रह में अशुभ ग्रह की अंतर्दशा आ जाती है तो अधिक कष्टप्रदायक, और मान लीजिए कि शुभ ग्रह कोई मार्केश ग्रह बन रहा है, मान लीजिए द्वितीय शुभ ग्रह है और सप्तमेश जो है अशुभ ग्रह है, तो द्वितीयेश में जब सप्तमेश का अंतर आएगा तो सामान्य प्रकार की ये कष्टप्रदायक होगी। लेकिन यहाँ पर आपको मित्रता चेक करनी होगी कि लग्नेश से मित्रता है अथवा नहीं। आइए अब प्रबल मार्केश को समझते हैं। मित्रों, जब कभी भी मार्केश की बात चले तो कुंडली के दूसरे भाव और 7वें भाव में हमें ये देखना हो कि अधिक मारक कौन है। तो ध्यान रखें, कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी यानी द्वितीयेश अधिक प्रबल मार्केश कहलाएगा सप्तम भाव की अपेक्षा, क्योंकि सप्तम भाव एक केंद्र का घर भी है और कुंडली के केंद्र के घर यानी पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र के घर हैं और अधिक शुभ स्थान माने गए हैं। जब अब यहाँ पर हमें पुरानी बातों को भी ध्यान रखना होगा जिन पर अभी हमने चर्चा करी कि शुभ ग्रह अशुभ ग्रह देखना होगा हमें। इसके अलावा लग्नेश का मित्र अथवा शत्रु है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम नतीजे पर पहुंच सकते हैं। एक बात यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मारक भाव का तात्पर्य ये है कि कष्टप्रदायक ग्रह यानी उसके स्वामी की दशा अंतर्दशा में जातक को किसी न किसी प्रकार का कष्ट बना रहता है। यहाँ से मार्केश का तात्पर्य मृत्यु देने वाला ग्रह से कतई नहीं है। मित्रों, इसके अलावा ध्यान रखें, यदि किसी व्यक्ति को मार्केश की दशा अथवा अंतर्दशा चल रही है और उसमें भी 7.5 का अंतर चल रहा है यानी 7.5 चल रही है व्यक्ति को, तो ऐसी स्थिति में 7.5 की शांति करवाना आवश्यक हो जाती है, क्योंकि उस समय में कष्ट अधिक आ सकते हैं। फिर भी आप देखें, जब कभी द्वितीय अथवा सप्तमेश की दशा या अंतर्दशा चल रही हो और आपको कष्ट मिल रहे हो तो आप उनकी वस्तुओं का दान कर दें। उनकी वस्तुओं का दान करने से ग्रहों के बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि गुरु ग्रह मार्केश बन रहे हैं, ठीक है, हालांकि गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन यदि वो मार्केश बन रहे हैं तो कष्ट तो देंगे थोड़ा ना बहुत। तो ऐसी परिस्थिति में आप उनकी वस्तुओं का दान यानी पीली वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। उसी प्रकार अन्य ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान करने से उनके बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।